हेलो जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है और इसका उपयोग क्या होता है, ठीक है ना। अब ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। सबसे पहले ऊपर में आप लोग देख रहे होंगे कि विरंजक चूर्ण लिखा हुआ है। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर भी होता है। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। और इसका सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है सूत्र? CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार दोहराया गया है, ठीक है ना। अब ये विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है, ये विरंजक चूर्ण बनता कैसे है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शुष्क, यहाँ पर है शुष्क बुझे हुए चूने। शुष्क बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होती है। कहने का मतलब ये है कि शुष्क बुझा हुआ चूना है ना, शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन के साथ क्रिया करने पर, किसके साथ? ये क्लोरीन के साथ क्रिया करने पर, किसको? शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ अगर क्रिया करेंगे, दोनों को लड़ाएंगे, यानी जो दोनों अभिक्रिया होगी, कौन कौन? शुष्क बुझे हुए चूने और क्लोरीन दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा ना, तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करेगा, यानी विरंजक चूर्ण पैदा होगा, ठीक है ना। शुष्क बुझे हुए चूने और क्लोरीन दोनों आपस में क्रिया करेगा तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा, ठीक है ना। कंप्लीट कहना क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन जब अभिक्रिया करेगा, क्रिया करेगा तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा, यानी ब्लीचिंग पाउडर बनेगी, ठीक है ना। अब आइए इसको गणितीय रूप में हम लोग समझते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए शुष्क बुझे हुए चूने हैं, शुष्क बुझे हुए चूने यानी CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसके साथ में देखिए CaOH2 यानी कि कैल्शियम शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूने और क्लोरीन Cl2 दोनों आपस में क्रिया करेगा, आपस में क्रिया करेगा तो CaOCl2 मतलब कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल निर्माण होगा। देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बनाना किससे बना? शुष्क बुझे हुए चूने, ये क्या है? शुष्क बुझे हुए चूने हैं। उसके बाद ये क्लोरीन है, दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहा है, तो अभिक्रिया करने के बाद विरंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण तो बना ही ना, इसके साथ में H2O यानी कि जल भी बना, ठीक है ना। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर तो बना ही ना, उसके साथ में जल भी बना, तो एग्जाम में आ जाएगा शुष्क बुझे हुए चूने और क्लोरीन एक जब अभिक्रिया करती है तो क्या क्या बनता है, तो ऑप्शन में जल भी रहेगा, तो हमें जल भी लगाना है, ठीक, क्योंकि विरंजक चूर्ण तो प्राप्त होता ही ना है, उसके साथ में जल भी निर्माण होता है, H2O यानी कि जल भी उत्पाद के रूप में बनता है। अगर दोनों अभिक्रिया करता है यानी दोनों लड़ता है साथ में, तो दो चीज पैदा होता है, विरंजक चूर्ण यानी और जल, ठीक है ना। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हमें उम्मीद है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण जो है बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे आप लोग। निर्माण कैसे होता है? शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन आपस में जब लड़ेगा ना, कौन शुष्क बुझे हुए चूने और क्लोरीन आपस में जब लड़ेगा तो विरंजक चूर्ण पैदा होगा। सिंपल है ना। इसका गणितीय रूप में इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, इसका फार्मूला सब, ठीक है। कैल्शियम CaOH2 है ना, और उसके साथ में क्लोरीन यानी शुष्क बुझे हुए चूने और क्लोरीन साथ में क्रिया करके विरंजक चूर्ण और H2 यानी जल निर्माण हो गया, है ना। अब विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या उपयोग होता है, ठीक है ना। इसको जानना भी जरूरी है और बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। उपयोग क्या 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 है, ऑब्जेक्टिव में तो काफी काम आने वाला है ना।
अब यहाँ पे देखिए, पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में कहाँ कहाँ होता है, जब जो पानी जल पीते हैं ना, पेयजल में रोगाणु होता है, सूक्ष्मजीव होता है, उसको मारने के लिए किसका विरंजक चूर्ण का उसमें यानी कि ब्लीचिंग पाउडर उसमें डालते हैं, किसमें, पानी में ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं ना, तो पानी में जो भी सूक्ष्मजीव रहता है छोटे छोटे, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है, वो सब मर जाता है, ठीक ना। पहला उपयोग पेयजल को रोगाणुनाशक के रूप में यानी कि पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। और दूसरा उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व नैलून ऊन को साफ करने में, वस्त्र को विरंजित करने में यानी कि साफ करने में, ठीक ना। अब आइए तीसरा उपयोग है बिना सिकुड़ने वाली ऊन बनाने में, जो बिना सिकुड़ने वाली ऊन बनाने में इसका उपयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का। चौथा उपयोग है प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में, जब इसका प्रयोग करता है ना, किस प्रकार विरंजक चूर्ण का कहाँ उपयोग होता है, इसका प्रयोगशाला में जो है ना ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। हमें आशा है कि आप लोग जो है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, कैसे बनता है ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।